नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले ही आपके मन में डर पैदा हो गया हो? परीक्षा देने जाना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, इंटरव्यू देना हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो, अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर बैठा हुआ डर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भगवद गीता में इस डर को जीतने का एक अद्भुत संदेश दिया गया था। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक को समझेंगे। पहली नजर में यह श्लोक केवल शंख बजाने की घटना लगता है, लेकिन यदि इसके वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाए तो यह आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास जगा सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आइए सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान 1.12। इसका सरल अर्थ है, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए कुरुवंश के सबसे वृद्ध और महान योद्धा भीष्म पितामह ने सिंह के समान ऊंची गर्जना की और अपना शंख बजाया। अब प्रश्न यह है कि इसमें ऐसा क्या विशेष है जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। आइए उस समय की स्थिति को समझते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों ओर लाखों योद्धा खड़े थे। हर किसी को पता था कि अब इतिहास बनने वाला है। दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देखकर गर्व तो कर रहा था, लेकिन उसके शब्दों में एक हल्की चिंता भी छिपी हुई थी। वह जानता था कि सामने केवल 5 पांडव नहीं हैं, बल्कि उनके साथ धर्म, सत्य और स्वयं श्री कृष्ण भी खड़े हैं। ऐसे समय में पूरी सेना अपने सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। अब सोचिए, यदि उस समय भीष्म पितामह डर जाते, यदि उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई देती, यदि वे कहते कि युद्ध कठिन है, तो क्या पूरी सेना का मनोबल नहीं टूट जाता? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उन्होंने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल सिंह की तरह गर्जना की और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना शंख बजा दिया। यही शंखनाद केवल एक आवाज नहीं था, यह पूरी सेना के लिए एक संदेश था। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यहीं से हमें पहला जीवन पाठ मिलता है। पहली सीख, सच्चा नेता पहले स्वयं आत्मविश्वास दिखाता है। दुनिया हमेशा आपके शब्दों से कम और आपके व्यवहार से अधिक प्रेरित होती है। यदि परिवार का मुखिया कठिन समय में घबरा जाए तो पूरा परिवार डर जाता है। यदि शिक्षक स्वयं आत्मविश्वासी न हो तो विद्यार्थी भी भ्रमित हो जाते हैं। यदि किसी कंपनी का मालिक संकट के समय हिम्मत हार जाए तो पूरी टीम का मनोबल गिर जाता है। लेकिन जब नेता शांत रहता है तो उसके साथ चलने वाले लोगों को भी शक्ति मिलती है। अब दूसरी सीख, आत्मविश्वास भी संक्रामक होता है। हम अक्सर कहते हैं कि डर फैलता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन साहस भी उतनी ही तेजी से फैलता है। भीष्म की गर्जना सुनकर हजारों सैनिकों के भीतर नई ऊर्जा जाग गई। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास पूरी सेना की शक्ति बन गया। आज भी यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। यदि घर में एक व्यक्ति सकारात्मक रहता है तो धीरे धीरे पूरा परिवार मजबूत बन जाता है। यदि किसी टीम में एक सदस्य कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है तो बाकी लोग भी हार नहीं मानते। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, सही समय पर सही कार्य करना। भीष्म ने शंख तब नहीं बजाया जब सब कुछ सामान्य था। उन्होंने शंख ठीक उसी समय बजाया जब पूरी सेना को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यही नेतृत्व है, यही बुद्धिमानी है।
जीवन में भी अवसर को पहचानकर सही समय पर साहस दिखाना ही सफलता की शुरुआत है। अब इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख पास आती है, आपके मन में विचार आने लगते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मुझसे प्रश्न हल नहीं हुए तो? अगर दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो? याद रखिए, यहीं से हार शुरू होती है, क्योंकि परीक्षा में बैठने से पहले ही आपने अपने मन को हारने दिया। इसी प्रकार यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं या किसी इंटरव्यू में जाने वाले हैं और पहले ही डर गए, तो आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि आपके अपने मन के अंदर है। गीता हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपने मन के डर को हराइए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई भी चुनौती लंबे समय तक नहीं रोक सकती। ध्यान रखिए, डर परिस्थितियों से नहीं पैदा होता, डर हमारी कल्पनाओं से पैदा होता है और आत्मविश्वास परिस्थितियों से नहीं आता। आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास करने से आता है। भीष्म पितामह का शंखनाद हमें यही सिखाता है कि कठिन समय में घबराइए मत, अपने भीतर साहस जगाइए, अपने लक्ष्य को याद रखिए और पूरे विश्वास के साथ पहला कदम उठाइए। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन डर के कारण कभी शुरुआत ही न करना उससे कहीं बड़ी हार है। इसलिए यदि आप आज कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह के इस शंखनाद को याद रखिए। अपने मन से कहिए, मैं डर के साथ नहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जब मन का डर समाप्त हो जाता है तब चिंता समाप्त होने लगती है, और जब चिंता समाप्त होती है तभी सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जय श्री कृष्ण।